जय श्री राम। मैं नीलकमल पाठक, संस्थापक 1101 श्री हनुमान स्थापना संकल्प बरेली। मैं जो है आज डोलमा शर्मा जी के यहाँ आया हुआ हूँ और मेरा जो विशेष आने का एक जो शीर्षक है या जो टॉपिक है वो रक्षाबंधन के लिए है। तो अपने संकल्प के माध्यम से एक नई शुरुआत कर रहा हूँ जिसमें हमारी सभी बहनों के लिए मेरी तरफ से कहना है कि इस रक्षाबंधन सभी बहनों की रक्षा करेंगे श्री मारुति नंदन। तो मैं ये चाहूंगा कि आप इस पर अपने कोई विचार प्रस्तुत करें। बहुत अच्छा आपका ये विचार है और भगवान ने आपको बहुत ही बढ़िया प्रेरणा दी है। शायद समाज में उन बहनों और उन बेटियों के लिए जिनके भाई नहीं है। मैं स्वयं इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ और मेरी भी 2 बेटियां हैं, मेरे भी बेटा नहीं है। और शायद मैं इतना आज विश्वास प्रबल है प्रभु पे कि मैं अगले कुछ जन्मों तक भी भगवान अगले जो जन्म मिलेंगे मुझे, मैं उसमें भी चाहती हूँ कि भगवान ही बेटे बन के मेरे को रहें। तो मैं भी अपने बेटों को राखी जो है, बेटियों को राखी भगवान कृष्ण के को ही बनवाती हूँ। और मैं ये समाज से भी मैं ये आग्रह करूंगी, उन बहनों से भी मैं अनुरोध करूंगी, उन बेटियों से भी अनुरोध करूंगी जिनके भाई नहीं है, वो भगवान पर अपना अटूट विश्वास रखें और सबसे पहले वो राखी भगवान को बांधे। मारुति नंदन को मानेंगी तो बहुत अच्छा है। अगर उनमें भी उन्हें विश्वास नहीं है तो वो किसी को भी मान सकते हैं। जिस प्रकार से मैं भगवान कृष्ण को अपने बेटियों से राखी बनवाती हूँ और ये मेरा अपना प्रत्यक्ष अनुभव है कि आप कभी भी कहीं पर भी कहीं विपदा में या किसी परेशानी में आएंगे तो आप यकीन मानेंगे कि शायद भगवान उस परेशानी को आने से पहले स्वयं खड़े हो जाएंगे। उस प्रकार से जिस प्रकार से द्रौपदी की लाज बचाने के लिए भगवान कृष्ण स्वयं उन्होंने उनका चीर बढ़ा दिया था। लेकिन आप सोचेंगे कि वहां तक भी द्रौपदी का अपमान क्यों हुआ? जी। तो देखिए, अपमान द्रौपदी का तब तक हुआ जब तक द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को याद नहीं किया। उसे अपने बल पर थोड़ा अभिमान था। उसे ऐसा लगा कि शायद मैं तो स्वयं ही सक्षम हूँ और मैं स्वयं ही उससे दुशासन से और जयद्रथ से मैं स्वयं लड़ लूंगी। तो जब उसने वो प्रयास किया तो भगवान ने भी अपने भक्त को की परीक्षा लेने के लिए कुछ समय के लिए उसे छोड़ दिया कि अगर ये वाकई अगर ये स्वयं सक्षम है तो ये अपनी रक्षा कर सकती है। लेकिन जब उसे लगा वो बिल्कुल उनसे अपने बल का प्रयोग करके वो थक गई, तब उसे भगवान कृष्ण की याद आई। जब उसे भगवान कृष्ण की याद आई और जब उसका चीरहरण होने लगा तो स्वयं भगवान ने आकर उसके चीर को बढ़ाया। तो ऐसा नहीं है कि उस समय में भगवान ने उसकी रक्षा की, आज नहीं करेंगे, आज भी करेंगे जी। और ये मेरा अटूट विश्वास है। आप भगवान हनुमान जी की शरण लीजिए, रक्षाबंधन पे आप आइए। और ये नीलकमल पाठक जी का एक बहुत ही सराहनीय कदम है जिसकी मैं बहुत उनका अभिनंदन करती हूँ और उनकी बहुत सराहना करती हूँ इस कार्य को करने के लिए। बहुत ही बढ़िया है। ये हमारी माताओं बहनों को आगे अनहोनी से बचाने के लिए भक्ति में देखिए बहुत शक्ति है। आप देखिए, ये गोपाल जी का श्री विग्रह है जिसको आप सपरिवार अपनी बेटियों के साथ राखी बांधती हैं। आपके ये बेटे हैं तो आपकी बेटियों के ये भाई हुए। तो एक लाइन भी ध्यान आ रही है मुझे कि पकड़ लो हाथ प्रभु मेरा, जगत में भीड़ भारी है, कहीं खो न जाऊं मैं, तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो ये स्पेशल संकल्प अपनी माँ बहन बहू बेटियों को समाज में जो वर्तमान में जो कुरीतियां हैं, जो उनके साथ गलत व्यवहार हो रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि कभी भी कोई ऐसी स्थिति भगवान ना करे कभी भी किसी भी धर्म की और किसी भी जाति की बेटी के साथ हो। उसके लिए क्या है, हमें भगवान जहाँ पे मैं सगा भाई होके अपनी बहन के लिए नहीं पहुंच सकता, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे वह विद्यालय जा रही है या वह कहीं रास्ते में है, तो तब उस स्थिति में हमें एक ही की शरण और एक ही का याद आता है, वो है परमपिता परमेश्वर। तो मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, तो इस माध्यम से हनुमान जी बल बुद्धि विद्या सबकी खान है। तो मैं यही कहूंगा कि आप बाबा श्री हनुमान जी को अपना भाई बनाएं। और अगर हनुमान जी की पूजा पाठ से कोई लोग बहुत से ये कहते हैं कि उनमें परहेज है, तो मैं सबको ये बताना चाहूंगा कि अगर हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं तो एक पिता, एक बेटा और एक जो है भाई, इनके रूप में महिलाएं उनको पूज सकती हैं। क्योंकि एक बहन के लिए और माँ के लिए बेटा जो है और भाई, वो उनमें वो कंडीशन लागू नहीं होती है जो एक पति में होनी चाहिए। तो माँ के लिए बेटा और बहन के लिए भाई जो है वो बिल्कुल उसी तरह से रहता है। और हमारा हिंदुस्तान, तो मैं आपको बताऊं इस चीज में पूरे विश्व में ये विख्यात है कि हिंदुस्तान में बहन और जो है भाई और पिता और जो है पुत्री, ये रिश्ते आज भी उसी तरह से बिल्कुल सम्मान
गरिमा भी है इनमें और सम्मान भी मिलता है। तो इसमें कोई भी संशय नहीं है। एक पिता के लिए पुत्री और एक भाई के लिए बहन, ये रिश्ते हमेशा से पवित्र हैं, पवित्र थे और पवित्र ही रहेंगे। तो चलते चलते मैं बस आप लोगों से यही आग्रह करूंगा कि चाहे शंकर जी, चाहे जो है गणेश जी, चाहे आप जो है कृष्ण भगवान, चाहे हनुमान जी, किसी भी भगवान को आप अपना भाई माने और विश्वास माने। ये 100% ही नहीं, 1101% मेरा भी अनुभव है कि भगवान को जिस तरह से द्रौपदी की लाज बचाने के लिए आना पड़ा, तो वह आपकी भी लाज बचाने के लिए आएंगे। और रक्षाबंधन की सभी हमारी बहनों को अग्रिम बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम।